जय शिव बाबा। सतयुग त्रेता में तो पवित्रता की डायनेस्टी होती थी, राजाई महाराजा महारानी होते थे, सब कुछ सत्य था और डायनेस्टी हुआ करती थी। पहले जो मंदिर बनते थे वो बहुत विशाल बनते थे, हीरे जवाहरात उसमें लदे पड़े रहते थे। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत विश्व में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान हुआ करता था। बस इसी को देखकर विदेशी आक्रांता, भूखे नंगे, कबीले, कलमा पढ़ने वाले भारत आए और मंदिरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा और लूट पाट करके चलते चले गए। एक ले गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा चला गया, छठा आ गया। आपस में धन के लिए लड़ते भी थे, मरते भी थे। ना आप अपने बाप को छोड़ते थे, ना अपने भाई को छोड़ते थे, ना अपने घर वालों को छोड़ते थे। 600-700 साल जब इन्होंने भारत में आतंक मचाया और एक के बाद एक आक्रांता यहाँ आते रहे, लूटते रहे और भोले भाले भारत के जो सत्यवादी थे, जो सनातनी थे, उनको लूटते रहे। वो तो जय हो उन अंग्रेज़ों की, ईसाइयों की, जिन्होंने भारत का रुख किया और धीरे धीरे रुख करके वो भारत में अपनी पैठ बनाते चले गए और एक दिन उनको खदेड़ कर अंग्रेज़ों का राज स्थापित हुआ। उन्होंने भी करीब 200 साल भारत पर राज किया, लेकिन यदि अंग्रेज़ नहीं आते और 200 साल 190 साल राज नहीं किए होते तो भारत 200-250 साल पहले मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता, इस्लाम की बहुलता होती और हम लोग जो आज सनातनी बचे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं दाढ़ी रख के मुल्ला बने हुए कलमा पढ़ रहे होते। फिर हिंदुस्तान में ये हिंदू नाम का मुर्दा कीड़ा पैदा नहीं होता। जिसने कालनेमी जैसे राहुल गांधी दिए, जो कभी अपने मतलब से हिंदू बन जाते हैं, कभी पगड़ी पहन लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, खान से गांधी बन जाते हैं, इनके खानदान का पता नहीं चलता, तो फिर ऐसा नहीं होता। ये भी हरामखोर कलमा पढ़ रहे होते, आज किसी मस्जिद में अपना माथा रगड़ के काला कर रहे होते, हज यात्राएं कर रहे होते, जो आज कहते हैं चुनावों के टाइम पे कि हम राम के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं। हम हिंदू हैं। हिंदू नाम तो अब पैदा हुआ है, इससे पहले तो सब सनातनी हुआ करते थे। हिंदू क्या है? हिंदू तो सिंधु नदी के किनारे पे जो बसे हुए लोग थे और विदेशी आक्रांताएं जब आते रहे तो उन्हीं में से किसी ने कह दिया हिंदू, सिंधु की जगह हिंदू कर दिया, हिंदू से हिंदू हो गया।
आज उसके हिंदुस्तान भी कहते हैं। और आज भी हमारी सरकारों में इतनी ताकत नहीं कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकें, क्योंकि बवाल हो जाएगा, उससे डरते हैं ये लोग। हाँ, अगर आज ये सत्ता में न होते और दूसरे सत्ता में होते तो कितनी देश में मारकाट होती, पूरे देश में शायद कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए आप अपने सत्य धर्म पर रहो। सनातन धर्म कभी ख़त्म नहीं होता। सबसे लंबी आयु इसी की है। ये लोप तो हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। और जब लोप हो जाता है तो एक न एक दिन फिर दोबारा ये अपनी पूरी डायनेस्टी के साथ फिर पैदा हो जाता है। जय